गुड मॉर्निंग। कल इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझाया था। उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बनवाए। तो उस क्वेश्चन को संभवतः पूरा आप लोगों ने दोहरा लिया होगा, देखा होगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। काइनेमैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग। लेकिन वेग और एक्सलेरेशन, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। उसको हम स्टेप वाइज समझा देंगे। आफ्टर दैट उस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम वेलोसिटी बताते हैं। वेलोसिटी बता के उसका जो उसके आधार पे जो कुछ ग्राफ्स आएंगे उस ग्राफ को भी मेंशन करेंगे। उसको थोड़ा देखिए। वेलोसिटी पर, वेलोसिटी वेग, इसको हिंदी में बोलेंगे वेग। ध्यान देना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सिंपल, एकदम आसान रूप में देखना है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स या क्लिष्ट लैंग्वेज नहीं। सीधा सा यहाँ सीधा लिखेंगे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सीधा यहाँ पे लिखेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। यहाँ पे ये देखना है कि इसका मतलब हम फार्मूला पे यदि जाते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू या वेग इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। यहाँ क्या लिखेंगे हिंदी इसका, ये हिंदी इसकी है विस्थापन में परिवर्तन। ये हमारा होगा समय। ध्यान देना यहाँ पे सिंपल सा, जैसा कि शुरू में ही तुमने पढ़ा होगा, 9th क्लास से ही पढ़ता आ रहा होगा कि हमारा जो वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन बटा समय होगा। इसको थोड़ा सा यदि हम आगे निकालें, ये यदि एवरेज की बात कर दें तो एक तरीका याद रखना होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1, या डेल्टा टी भी बोलते हैं। यदि हम बताया था मैंने, यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर दें, यदि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कल भी बताया था, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग dx बटा dt बोलते हैं। क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होगा, मतलब विस्थापन में परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग बटा टाइम में चेंजिंग। इंस्टेंटेनियस पे जाएंगे, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो फॉर स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, वहाँ पे हमारा dx बटा dt हो जाए। क्लियर। ऐसा यूनिट की बात कर, सिंपल सा केस है हमारा, कोई खास इसमें है नहीं, एकदम बेसिक से बता रहा है। इसमें देखना है कि मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन समझ रहे हो, आसान है। एल बटा टी करेंगे क्या होगा, एल टी माइनस। फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक सदिश राशि, इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही नीचे दर्जे से बता रहे हैं इसको, ये क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। एक और यहाँ पे देखना है कि थोड़ा सा यदि इसमें हम आगे का स्टेप लें, इसी वेलोसिटी में हम आगे का स्टेप लेते हैं,
तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। यहाँ क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives the velocity of a body। समझ, हमने क्या कहा कि विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप वेग का मान देता है। वहाँ क्या था? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? वो हमारा स्पीड देता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी लिख देते हैं। विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल ये वेग का मान देती है। किसका मान? वेग का मान देती है। सीधा सा जैसे ही हम स्लोप की बात करते हैं ना, स्लोप मतलब क्या? tan थीटा, स्लोप वर्सेस tan थीटा। यहाँ सीधा लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि स्लोप की बात जब करेंगे, स्लोप मतलब इसको m से डिनोट करते हैं, ढाल को m से डिनोट करते हैं, और m का मतलब हमारा होता है tan थीटा, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसा कुछ मेंशन किया था। हमने कहा कि विस्थापन समय ग्राफ की ढाल किसका मान? वेग का मान देता है। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा m y/x, y2 - y1/x2 - x1। सीधी सी बात है कि हम tan थीटा निकाल लेंगे, तो चाहे वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, किसी का भी ढाल निकल जाए। क्लियर है? हमारा सीधा सा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन परिवर्तन बटा समय। एवरेज की बात किया तो x2 - x1 t2 - t2, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। इंस्टेंटेनियस पे जाएंगे मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। बहुत स्मॉल लिखा था ना कि टाइम शुड बी वेरी स्मॉल पिछले लेक्चर में। तो dx/dt होगा मीटर पर सेकंड यूनिट होता है, डायमेंशन है डायमेंशन, और वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेग का मान देता है, और स्लोप m होता है, और m का मान हमारा tan थीटा होता है। क्लियर है? देख लीजिए इसको, थोड़ा सा पॉज करके देख लो। इसको देख लेते हैं, इसको मिटा दो, उसके बाद फिर आगे इसी में बढ़ेंगे अगला पॉइंट के लिए, इसी वेलोसिटी में। यहाँ पे देखो फिर आगे बढ़ रहा है। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई बॉडी विराम से चलना शुरू करती है, यहाँ पे सीधा लिखना है, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, then initial velocity u of a body initial velocity of a body u equal to 0 होता है। लिखेंगे सीधा सा, यदि कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करती है, तब उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। क्लियर?
हमने क्या कहा कि हमें बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब कोई बॉडी विराम से चलना शुरू करती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। याद रखना है सब चीज़ को। नेक्स्ट में हमारा है व्हेन ए मूविंग बॉडी is brought to rest, then final velocity of the body v बराबर 0। यदि कोई चलती हुई वस्तु या यदि किसी चलती हुई वस्तु को रोक ली जाती है, यदि किसी वस्तु को रोक ली जाती है या रुक जाती है, तब वस्तु का अंतिम वेग v बराबर 0 होता है। ध्यान, शुरू में हमने कहा कि यदि कोई वस्तु स्टार्ट से शुरू होती है, विराम से चलना शुरू करती है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। यदि कोई व्हेन ए मूविंग बॉडी इज ब्राउट टू रेस्ट, जब चलती हुई वस्तु को रोक ली जाती है, रोक लेने से क्या मतलब, कोई फोर्स लगेगा, अप्लाइंग ब्रेक्स लगा के व्हेन ए मूविंग बॉडी इज ब्राउट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक ऑन इट, यदि इस पर ब्रेक लगा के वस्तु को रोकी जाती है तो फाइनल क्या होता है, चलती हुई वस्तु रुक गई तो फाइनल 0। वही है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु को रोक ली जाती है तब उसका फाइनल क्या होता है, 0 होता है। चलो, यदि लिखते हैं if a body moves with a constant velocity then u बराबर v, मतलब जो यदि कोई वस्तु नियत वेग से चलती है तो उसका इनिशियल फाइनल दोनों बराबर होता है। ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई वस्तु नियत वेग से चलती है तब हमारा इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर। यू क्या है हमारा, यू इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। हमने कहा जब कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी या नियत वेग से चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर। फिर लिखते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कहते हैं प्रारंभिक वेग, लिख रहे हैं हमारा u हो, यदि किसी वस्तु का, किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u हो, वेलोसिटी भी u एंड फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग बराबर भी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान लिखते हैं तब एवरेज वेलोसिटी यानी तो v एवरेज ये होगा u प्लस v बटा 2। ध्यान देना है, हमने क्या पाया, यदि इनिशियल u हो फाइनल v हो तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, u प्लस v बटा 2। फिर चलो, हमने कहा यदि कोई वस्तु रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसका इनिशियल 0 होता है। यदि कोई चलती हुई वस्तु रुक जाती है या रोक ली जाती है ब्रेक लगा के, उसका फाइनल क्या होता है, 0 होता है। यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होता है।
फिर यहाँ बोला हमने कि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेलोसिटी हमारा v हो, तो एवरेज जो होगा औसत वेग जो होगा u प्लस v बटा 2 होगा। क्लियर है? देखो एक बार इसको आराम से देखो। चलिए मिटा दो इसको। सिंपल सा ग्राफ हो सकता है, ग्राफ डिटेल बताएंगे, इसे ग्राफ डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हमारा और कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, यहाँ देखिए, और कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग के लिए नियत वेग के लिए ध्यान देना के लिए वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ किसको बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पहले भी पढ़ा होगा लोगों ने, इसको पढ़ा होगा। सीधा सा एक हम बोले ना कि जनरल आइडिया, काफ़ी नीचे जा करके, काफ़ी बेसिक्स पे जा करके हम लोग कर रहे हैं इसको, ताकि दिक्कत नहीं हो, जो नहीं भी जिसने पढ़ा है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हमने कहा कि यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे देखना, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, इसको हम लोग टाइम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइम एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टाइम, किसमें हमारा इन सेकंड हमारा टाइम, इन्हें हम वेलोसिटी बोल रहे हैं। वेलोसिटी किसमें हमारा है, मीटर पर सेकंड में, इन मीटर पर सेकंड, ये सिंपल। अब देखो हम यहाँ सेकंड दे रहे हैं कि 1 सेकंड हमारा है, ये हमारा 2 सेकंड है, ये हमारा 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड, यहाँ से ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा 30 मीटर पर सेकंड है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ 1 के लिए हमारा 10 मीटर पर सेकंड, 2 के लिए देख रहे हैं हमारा 10 मीटर पर सेकंड, 3 के लिए देख रहे हैं हमारा 10 मीटर पर सेकंड, 4 के लिए हम देख रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में भी देख रहे हैं 10 मीटर पर। ग्राफ यदि ड्रॉ करते हैं, क्या देखो, स्ट्रेट लाइन आ रहा, समझने वाली ये बात है कि एक हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस का स्ट्रेट होगा, ऐसा कुछ ग्राफ हो, ऐसा ही ग्राफ, इस ढंग का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ग्राफ। इसी चीज़ को यदि हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे चले जाएं, ध्यान देना है, यही हम यहाँ पे यदि हम पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, यही हम देखो अंतर क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे देखो इसका क्या होता है, ये एक्स है, ये हमारा वाई, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है, पोजीशन, ये हमारा डिस्टेंस है, याद रखना मीटर में, एक इसमें हमारा है इन मीटर, ये किसमें हमारा है, दोनों को समझाएंगे हम तुलना करके। ये हमारा किसमें है, इन सेकंड है, देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से। यहाँ मान लो हमारा 10 मीटर है, ये हमारा 20 मीटर है, ये हमारा 30 मीटर है, सो एक में हमारा 10 मीटर है, 2 में हमारा क्या है, ये भी 10 मीटर, 3 में क्या है, ये भी हमारा 10 मीटर है, 4 में क्या है, ये भी हमारा 10 मीटर है, 5 क्या है, ये भी हमारा 10 मीटर। ग्राफ ड्रॉ कर दे दिए, देखो दोनों स्ट्रेट लाइन ही है, तुलना करो। इसमें कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, देखो ये मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या है, मीटर हमारा, 1 सेकंड में 20 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, 2 में 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब कि एक ही वेलोसिटी से बॉडी जा रही है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये किसका, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। समझ में आया?
कि प्रत्येक सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक जैसा है, 10 10 10 से ये 10। और यहाँ क्या देख रहे हैं, पोजीशन पे जाते हैं, देखते हैं कि ये 0 जब सेकंड था, बॉडी किस में था, 10 पे था। 1 सेकंड बॉडी 10 मीटर पे है, 2 में भी 10 मीटर पे, 3 में 10 मीटर, 4 में 10 मीटर, 5 में 10 मीटर। हर सेकंड में बॉडी 10 मीटर पे ही है, मतलब बॉडी जहाँ थी बॉडी वहीं है। बात समझ रहे हैं, बॉडी जहाँ थी बॉडी वहीं है, मतलब ये बॉडी का रेस्ट पोजीशन है। बॉडी का कौन सा पोजीशन है, ये रेस्ट पोजीशन, विराम में है, बॉडी रुकी हुई है। बॉडी क्या है हमारा, यहाँ रुकी हुई बॉडी है, बॉडी चल नहीं रही है। लेकिन देखो इसी में हम लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं, दे दिया बॉडी के रेस्ट पोजीशन को कौन सा दिखाता है, तुमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ पोजीशन टाइम है कि नहीं। यही हमारा हो कि बॉडी का रेस्ट पोजीशन है और बॉडी का ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। याद रखना कि ऐसा कुछ हो तो बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि ऐसा ग्राफ हमारा हो तो बॉडी का ये रेस्ट पोजीशन। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा था। दोनों में तुलना किया क्योंकि दोनों का ग्राफ जो हमारा कल ये जो है ये अलग हो जाता है, ये टाइम टू टाइम ही है क्योंकि टाइम एक्सिस हमारा है। तो यहाँ पे यही हमको देखना हर हमें से था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, रेस्ट पोजीशन है। वेलोसिटी टाइम में पैरेलल है, यदि टाइम एक्सिस के, ये हमारा क्या है, ये बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो एक बार, देखिए चलो इसको मिटा दो। बेसिक के अंतर्गत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पूछा हुआ है, एनडीए में पूछा हुआ है ये बात, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। वेलोसिटी का जो बेसिक था, बेसिक कहानी, वेलोसिटी का बेसिक स्टोरी हमारा यही था। अब थोड़ा हम एक्सलेरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सलेरेशन को देखो, उसको मजे करो, उसका देखो बढ़िया से। एक्सलेरेशन डिनोटेड बाय ए, इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। ये हिंदी में क्या है, त्वरण है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, इसी तरह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेट of change of velocity of a body is called acceleration, is called वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहते हैं। समझना है इसको। इसका मतलब यहाँ पे एक्सलेरेशन जो हमारा हुआ, एक्सलेरेशन या त्वरण, यहाँ क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। इसको लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा लिखेंगे समय। ध्यान, एवरेज एक्सलेरेशन की बात कर दे, ए यहाँ पे ए एवरेज, ये होगा डेल्टा वी बटा डेल्टा, इसको लिखोगे v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। क्योंकि एक्सलेरेशन वेक्टर है तो ऐसा दे सकते हो, यहाँ पे ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एवरेज एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हो गया, इसके आधार पे क्वेश्चन बनवाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सलेरेशन इंस्टेंटेनियस की बात करो, ये होगा dv बटा dt, क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा dv बटा dt, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन की बात करें।
इसके यूनिट की बात कर दें, ऐसा यूनिट की बात करो, ऐसा यूनिट ये हमारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये थोड़ा पता लगता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस। वेग में पढ़ते मीटर पर सेकंड, ध्यान देना, वेग में परिवर्तन, मीटर पर सेकंड, प्रति एकांक समय, प्रति यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसके डायमेंशन की बात करो, ये होगा L/T स्क्वायर, क्या हो जाएगा LT माइनस। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। चलो देखो यहाँ पे हमने कहा टॉर्सन जो वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। क्वेश्चन आगे बनाएंगे समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस dv बटा dt, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस के लिए बहुत बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या है, LT माइनस 2 है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको देखो ध्यान से, बता दो, देखो चलो इसको मिटा देते हैं, चलो आगे बढ़ना इसी में। देखिए अब एक यहाँ पे है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन का मान देता है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, VT ग्राफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, VT ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the speed of a body, gives the acceleration of a body, gives acceleration of a body। किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ की ढाल, किसी बॉडी का देखिए, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, वेग समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देती है, वस्तु के त्वरण का मान। वस्तु के त्वरण का मान देती है। काफी इंपॉर्टेंट है, पहले से यहाँ डिफ्रेंशिएट करो। हमने कहा था स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड देता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, त्वरण देता है। ये चीज़ याद रखना, आता है ये क्वेश्चन आते रहता है। यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे मान लो ये कैसे मानेंगे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। मान लो कोई ग्राफ हम बना, ये ग्राफ बना है, पहले एक काम करो, पहले देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा त्वरण की बात आएगी तो त्वरण दो टाइप का होगा, एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन की बात करेंगे पहले इसको लिखना है तो उसको अलग से बना देंगे, उसमें स्लोप निकाल लेंगे। पहले इसको एक वे में लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, इफ ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी then एक्सेलरेशन बराबर 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। यदि कोई बॉडी, यदि कोई वस्तु नियत वेग से चलती है, नियत वेग मतलब क्या, यू और भी बताए थे ना, नियत वेग मतलब यू और भी बराबर नियत वेग से चलती है, तब जो उसका त्वरण होता है,
त्वरण ए बराबर 0। याद रखना, ये पूछा हुआ है जब कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। इसको थोड़ा देख लो फार्मूला से। ए बराबर हमारा फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, क्या होगा v माइनस यू बटा टी करोगे। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या, यू और v दोनों बराबर। यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाए। हमने कहा यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्यों, क्या हमने कहा कि ये हमारा फार्मूला है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल बटा टाइम। फाइनल इनिशियल दोनों तो बराबर है, जब बराबर है क्या होगा, 0 हो जाए। नेक्स्ट चलो, negative acceleration is called retardation. Negative acceleration is called retardation. ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। देखना इसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। रिटार्डेशन बोलो या मंदन बोलो, बात एक ही है। सीधा क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है किसका वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन का। फिर यहाँ हमारा यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यू और वी दोनों बराबर होता है। सीधा फॉर्मूला यहाँ है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, दैट मींस v माइनस यू बटा टी। v और u दोनों बराबर है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, यदि मान लो कोई बॉडी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, उसके बाद ब्रेक लगा के उसको रोक लिया जाता है, तो फाइनल 0 हो गया ना, इनिशियल 50 था, तो वहाँ 0 माइनस 50 होगा, दैट मीन्स क्या, माइनस में आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को लोग रिटार्डेशन कहते हैं या आप लोग मंदन कहते हैं। इसको देख लो, पॉज करो, पॉज करके इसको उतार। चलो देखो यहाँ पर मिटाएं इसको। नेक्स्ट इसी का पॉइंट, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट इसी का इंफॉर्मेशन, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body gives the distance covered by body. Gives the distance covered by body. देखिए इसका काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको लिखेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया बनता है, कोई फिगर बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई जो फिगर बना उसका जो एरिया निकालेंगे तो क्या देगा, बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर होगा उसको देगा। यहाँ क्या लिखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा बना क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को देता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी देता है। अब समझना इसको, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आता है, आया हुआ क्वेश्चन, एनडीए का क्वेश्चन भी है, एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझना पड़ेगा
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा बना क्षेत्रफल, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बाउंडेड मीन्स क्या होता है कि बाउंड, क्या हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, उसका एक एरिया आएगा, उसका जो एरिया देगा क्या देगा, उसके द्वारा तय की दूरी। एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे। मान यहाँ पे फिगर एक बना रहा है, ये हमारा फिगर, मान लो ये फिगर, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम। मान यहाँ पे हमारा 1 लिखा हुआ है, ये हमारा 2 लिखा हुआ है, ये हमारा 3 लिखा हुआ है, ये हमारा 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चलिए यहाँ पर हमारा 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा 10 लिखा हुआ है, ये हमारा 15 है, एंड सो ऑन, आगे बढ़ेगा। ये किसमें हमारा है, ये हमारा मीटर सेकंड में, ये हमारा किसमें है, इन सेकंड में, किसमें है, सेकंड में, इन मीटर पर सेकंड, ऐसा लिख दो इसको, इन मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दिया गया है, टाइम दिया है। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ग्राफ जैसा है, ग्राफ के हिसाब से लोग चलेंगे, देखना ध्यान से, ग्राफ के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे जैसे है हमारा। देखो यहाँ हमने कहा, यहाँ क्या लिखा था, यहाँ लिखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा बना क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की दूरी को देता है। एक मान लो हमारा एक फिगर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा, इसके हिसाब से कहेगा फाइंड, क्वेश्चन दे देगा इसमें इसी फिगर से कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस होता। हमने क्या बोला था, इसका जो एरिया निकलेगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकलेगा वही क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो पहले इस फिगर का एरिया निकाल लेंगे। अब सवाल उठता है कि सर ये एरिया कैसे निकलेगा इसका, तो अपना कुछ कॉमन सेंस लगाओ, देख लो, बना सकते हो, वैसा तो पॉज करके बनाओ, देखो बना के, पहले देखिए भी नहीं तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको देख रहे हो कि यहाँ से हमारा टाइम तक गया है मीटर पर सेकंड में, पहले इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, फिर यहाँ से देखो, फिर इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। इस ढंग से कितने फिगर बन जाते हैं तुम्हारे, पहला फिगर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा हमारा है। क्या देख रहे हो, 4 फिगर बना। सबका अलग अलग एरिया निकाल के यदि इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। वो कैसे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, तय की गई दूरी, बराबर एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर्थ। इतना चीज तुम्हारे पास है। चारों फिगर का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो एडअप समअप कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 1 है, हाइट कितना है, 10 है। देख रहे, बेस क्या है 1, हाइट कितनी है 10, हाफ इंटू बेस इंटू बेस, बेस एक मिनट सॉरी, बेस 1 है, हाइट 10, 1 है और हाइट कितना है 10 है। एक हमारा ये हो, चलो इधर सेकंड, चलो सेकंड क्या है हमारा, रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है देखो 10 है, और 1 से 3 2 है, 10 इंटू 2 क्या करोगे यहाँ पे 10 इंटू 2 कर दो। फिर चलो थर्ड पे चलो, देखो थर्ड क्या है, ट्रेपेजियम, समबलम चतुर्भुज, और ये 2 समानांतर भुजा है, ये इसकी ऊंचाई है, देख लो ये ऊंचाई। ऐसा करो ना, अलग से फिगर बनाते हैं। मान लो हम ऐसा फिगर, तुमको यदि पता होगा इस टाइप का फिगर ऐसा, तो शायद पता होगा कि हमारा कौन सा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इसकी हाइट होती है, तो इसकी हाइट यही है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये पैरेलल है, तो हमारा ये और ये क्या है, दोनों पैरेलल। ये कितना है 10 है, ये कितना है 5 है, देखो सामने 5 है, 10 प्लस 5 इंटू हाइट, क्या लिखते हैं 1 इंटू हाइट, यहाँ पे क्या 10 प्लस 5, एक ये हो गया। फिर समझना इसका जो हमारा एरिया ऑफ थर्ड होगा, एरिया ऑफ थर्ड ध्यान से देखना, ट्रेपीजियम हमारा, ट्रेपीजियम है, हाफ इंटू ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, इसका होता है हाफ इंटू हाइट, और यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, जान रहे हो इसको।
तो हाफ इंटू हाइट कितनी है देखो 1 है, गुना 1 लिखो, और ये हमारा 10 और ये 5 है, देखो ये 10 यहाँ से देखो, ये 5 यहाँ से देखो, 10 प्लस 5 हो गया यहाँ पे, प्लस फोर्थ हमारा, फिर देखो चौथा नंबर फोर्थ क्या, फिर देखो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा 5 और ये हमारा 1 है, और से 5, 5 इंटू 1 यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा। चलो नोट कर दो, ये हमारा 5 होगा, इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 10 इंटू 2, इसको 20 लिखेंगे, प्लस यहाँ देखो 10 प्लस 5 15/2 लिखेंगे, प्लस करो ये 5 होगा, इसको आपको सॉल्व कर दीजिए तो 25 हो गया, 35 37.5 मीटर हमारा इसका आंसर हो गया। 7.5 होगा ना, 5 प्लस 20 25 प्लस 5 30 30 प्लस 7.5 37.5 क्लियर है। एक बार फिर देखो यहाँ पे हमने कहा एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी गिव्स द एक्सेलरेशन गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया बनेगा ना किसी फिगर का, जो फिगर बनेगा उसका जो एरिया निकालें वो क्या देगा, ये डिस्टेंस देगा। मान लीजिए वेलोसिटी है, टाइम है, इसका ऐसा ग्राफ था हमारा, ऐसा वाला बनाया था हमने इस टाइप का, इसका भी कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, हमने क्या कहा उसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए ये नहीं था पहले यहाँ से मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये 2 3 4 चारों कलर, इसका एरिया 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 सबका निकाल लिया। ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है 10 इंटू, देखो ये 10 है और ये क्या है 1 2 3 1 2 2 हुआ 10 2। फिर ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इंटू हाइट, आधा ऊंचाई या समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू हाइट समाकर्ण साइड, साइड कितना है ये देखो, तो ये h है, n मत समझना, तो हाफ इंटू 1 और ये हमारा 10 और ये 5 है, 10 प्लस 5 ये हो गया हमारा। फिर ये हमारा क्या रेक्टेंगल है, 5 इंटू 1 कर देंगे, ये हो गया, देखो यहाँ पे 5 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15.2 हो गया, 5 होगा 37.5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, देख लो पॉज करके देखो इसको बना के। चलिए मिटा दो इसको, देखो वेलोसिटी रिलेक्सेशन को बताया, और नेक्स्ट में तुमको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, उसको इस पर डिफरेंट ग्राफ्स बताएंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। आज यहीं तक रहेगा तुम्हारा, और आज बड़ा बल्ले क्लास हुआ होगा, क्योंकि लगता होगा बहुत ईजी हुआ है हमारा क्लास से, तो एकदम बेसिकली मैंने इसको बताया तुम लोगों को, एकदम बेसिक से चला है और इतना मैंने तुमको बताया, और लगातार इसको मैं वीडियो देता रहूँगा, इसका फ़ायदा उठाइए और लगातार एकदम देखते हो इसको कंटिन्यू। जहाँ पे इसके बाद कुछ हम डिस्कशन क्लास भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, डिस्कशन क्लास भी रखेंगे। ये चैप्टर जैसे ही मेरा समाप्त होगा तो फिर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो पे दूंगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड डे, ऑल द बेस्ट।